हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसन सर में एक मतलब फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे टेट का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। 3 जून को उर्दू मीडियम के ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। 2017 में भी इससे पहले हुआ, 2022 में, और अब ये 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिन तलबा ने 2017 में एग्ज़ाम दिया था उनके लिए, या फिर जो लोग आज पहली मरतबा ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इम्तिहान देने जा रहे हैं, उनके लिए इन तमाम सिंबल्स को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो होता ये है कि आपने तैयारी तो इम्तिहान की अच्छी खासी कर ली है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पर बैठते हो, फर्स्ट टाइम बैठते हो, और अगर आपको इन सिंबल्स का मतलब नहीं पता, तो आप जो है अपनी मार्क्स गंवा सकते हो। तो ठीक है, इसको देखते हैं और उस लास्ट में हम हमारी क्या एडवाइस है आपके लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है 5 जो सिंबल है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैंक है, पर्पल है, और पर्पल के नीचे जो है ग्रीन है। इसका मतलब क्या होता है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हम एग्ज़ाम सेंटर में जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है। हमने पहले बात की इससे पहले, लेकिन इस वीडियो में हम एक मतलब फिर से उसका जिक्र करते हैं कि जिस वक्त सीबीटी टेस्ट होता है, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले आपके अंदर एंट्री हो जाती है आपके एग्ज़ाम सेंटर में। वहाँ पे आपको खाली हाथ जाना होता है। आपके पास सिर्फ पेन रहेगी, कोई भी मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से और शफाफियत से ये इम्तिहान लिया जाता है। और अगर बेहतर ही होगा, एक A4 कागज़ जो प्लेन पेपर होता है, ज़ेरॉक्स पेपर जो होता है, वो अपने पास रखो। वैसे तो वहाँ से मिलता है ज़ेरॉक्स पेपर जो भी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक से ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन एहतियातन अगर अपने पास से लेके गए तो हो सकता है एग्जामिनर आपको अलाउ कर दे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका हॉल टिकट आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, और उस पर जो नाम लिखा हुआ है उसी से मैच करता हुआ आपके पास कोई भी आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड यानी फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। बहरहाल उसकी डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, जब आप अंदर इंटर हो जाते हैं, आपकी ज़रूरियात की चीज़ें आप लेकर टेबल पर जब बैठ जाते हो, उस वक्त 15 मिनट के बाद जो है, जब आपका एग्ज़ाम वो शुरू होने वाला होता है इम्तिहान, तो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, वो आएंगे, आपके हॉल टिकट पर से देकर आपका आईडी उसके ऊपर टाइप करेंगे, और आपको लॉगिन करके आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करवा देंगे जैसे ही वक्त शुरू होगा। तो जैसे ही वहाँ पर और उतना करके वो वहाँ से हट जाएंगे। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ माउस को हाथ लगाना है। सिर्फ माउस का आपका काम रहेगा, उसमें भी राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक। इसके अलावा आपका दूसरा कुछ काम नहीं है। आपको जो मॉनिटर दिया जाएगा, जो स्क्रीन दी रहेगी, उसके ऊपर देखना है, अपने माउस को राइट लेफ्ट अप डाउन, ऊपर नीचे जो भी करना है उसे उसका काम रहेगा। इसी के साथ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। ये करने से आपका सिस्टम बंद भी हो सकता है। और IBPS की गाइडलाइन भी है कि आपको कीबोर्ड का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है। पेज अप एंड डाउन और राइट लेफ्ट कुछ भी करने के लिए आपको सिर्फ माउस का कर्सर यूज़ करना है। उसमें भी आपका जो स्क्रॉलर यानी कि या फिर बॉल जो होता है वो वर्क नहीं करेगा। आपको जो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक से ही पूरा काम करना होता है, ठीक है। ये आपकी सिंप्लिसिटी करने के लिए दिया गया है। तो आई होप कि इतनी बातें तो आपको कंप्यूटर की बेसिक समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई भी बटन को हाथ नहीं लगाना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ माउस और अपने कंप्यूटर से मुतालिक काम करना है, ठीक है। अब ये जो हम 5 सिम्बॉल्स की बात कर रहे थे कि पहले 2017 के वक्त में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पहले ऐसे पैटर्न नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि आप किसी भी आंसर को या तो रिप्लाई दे दो तो वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब यानी आपने उसको आंसर दे दिया और सेवन नेक्स्ट कर दिया तो वो आंसर कन्फर्म हो गया। और अगर जो क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट नहीं किया, नेक्स्ट पे चले गए, तो वो रेड हो जाता, मतलब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो रेड हो जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ आप जानते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ दिक्कत आ रही थी, और कुछ लोग इसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर रहे थे। अब मार्क फॉर रिव्यू जो है ना, ये पर्पल कलर का पर्पल कलर है कि अगर इसको जो है ना ये सिंबल दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता था कि हमें कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो हम सोचेंगे कि इसको हम बाद में देखते हैं, तो हमने पर्पल कलर पर यानी जो है इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और हम आगे बढ़ गए। और आप तो जानते हैं कि हमारे पास 200 क्वेश्चंस हैं और उसको हल करने के लिए 120 मिनट है, मतलब 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। और बच्चे जब इसको सॉल्व कर रहे थे, जब खत्म हो जा रहा है पेपर, तो हमको रिवर्स आने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। और अगर पेपर ऑटोमेटिकली, आप जानते हैं कि जैसे आपका वक्त पूरा हो जाएगा, पेपर सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, आपको अगर उसको देखने का मौका नहीं मिले तो इसमें तो आपको भी नुकसान है। तो आपके सहूलियत के लिए इसमें एक ऑप्शन और ऐड किया गया। एक पर्पल कलर है और उसके ना ग्रीन कलर का ये सिंबल दिया हुआ नीचे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको जब भी मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो आप उन चारों में से एक आंसर सिलेक्ट कर लें। चारों ऑप्शन में से जो आपको मुनासिब लगता है उसको एक सिलेक्ट कर लें और उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू करें। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि मान के चलो आपका वक्त पूरा हो गया, ये ऑटो सबमिट हो गया,
तो भी इसको इवैल्यूएशन में इसकी शामिल किया जाएगा। मार्क्स देने के वक्त अगर इसके अंदर इसकी सही मार्क्स सही आंसर रहा आपका तो आपको इसकी मार्क्स दी जाएगी। अगर तो ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतने सारे सिंबल्स आ गए हैं, तो उससे घबराने वाली चीज़ नहीं है, उल्टा ये आपकी सहूलत के लिए एक अच्छी चीज़ आई है। तो हमारा तो सजेशन यही है कि पहले अव्वल कोशिश ये करें कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टिक, जो ग्रीन सिंबल है, यानी कि जब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो तो उसको आंसर दो और शेयर नेक्स्ट करो, तो इसका आपका आंसर कन्फर्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है भी तो आप उसको डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्टली उसको जो है मार्क फॉर रिव्यू ना करते हुए, बल्कि उसके चारों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू करो। इसका बेनिफिट क्या है आपको मैंने बता दिया। ठीक है। और इसके अलावा आपने ये मार्क फॉर रिव्यू होने के बाद आप चाहे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी आप वहाँ से वापस रिवर्स आ सकते हैं। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी कहना था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट खास करके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जब शफल होते हैं तो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, उसका आंसर डायग्राम बनने के बाद हमको समझ में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये मार्क फॉर रिव्यू है। लेकिन बहरहाल आई होप कि आपको ये सिंबल्स के बारे में तो समझ में आ गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चन या तो आपकी ग्रीन होना चाहिए या तो पर्पल के साथ में जो है ग्रीन टिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं नीचे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए। सेव एंड नेक्स्ट से आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे राइट कॉर्नर पे, राइट डाउन साइड। सेव एंड नेक्स्ट करने से आपका ये सवाल का जवाब सिलेक्ट करने के बाद ये सेव हो जाता है और आप अगले पेज पर चले जाते, अगले क्वेश्चन के लिए चले जाते हो। इसके नीचे क्लियर सिलेक्शन जो है, यानी जो आपने भी सिलेक्ट किया वो क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है ना, गलती से कभी हो गया तो अलग बात है। और इस साइड जो लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू डायरेक्टली करेंगे तो ये सेव नहीं होगा ये क्वेश्चन। आई बात समझ में। और अगर आप चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो इसमें से आपका एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो जाता है जिसको इवैल्यूएशन में जांच किया जाएगा। ठीक है। ओके, ये हो गया। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इन्हें आंसर ही नहीं किया, सॉरी, तो वो रेड कलर से रहेगा कि नॉट अटेम्प्ट। ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ दी गई है। हाँ, यहाँ पर ऊपर देखिए, आप जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा ना आपका टेस्ट, तो आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलते हैं। तो यहाँ पर टाइम काउंट शुरू हो जाएगा कि आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर वो घड़ी काउंट डाउन जो है शुरू हो जाएगा रिवर्स सीक्वेंस में। ठीक है। तो आपको इसमें देखने में एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जब आपको 120 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपको सबमिट करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उससे पहले भी अगर आपने कोशिश की सबमिट करने की तो सबमिट नहीं होगा। पूरा 120 मिनट यानी कि 2 घंटा आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। ठीक है। ये तो बातें इसकी हो गई। टिप्स एंड ट्रिक्स से ताल्लुक से इतना ही कहूँगा कि आप जो है, अब आखिरी वक्त है, आप प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके जो है मॉक टेस्ट नेट पे अवेलेबल है, चार्जेबल है, भले से 200 रुपये में, 199 में। तो आप, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि उसको परचेज़ कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें होगा ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट, जजमेंट का इसका अंदाज़ा होगा, ताकि आप हर क्वेश्चन तक आखिर तक पहुँच सके। ठीक है। तो अभी ये वक्त है आपकी प्रैक्टिस का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं तो इंशाल्लाह हम लोग यूट्यूब पर लाइव आने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और कि हमारे न्यू टेलीग्राम चैनल की ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 2017 के प्रीवियस पेपर 1.5 MB में बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स के बच्चों के रिव्यूज़ आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें भी हम इसके अंदर शेयर कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।